बिहार का मुद्दा शांत हुआ नहीं था कि मध्य प्रदेश में छात्रों ने प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। तो मेरे तो समझ में नहीं आता है कि इस देश में खाली छात्रों को ही सारे प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। जैसे लग रहा है छात्र होना पाप हो गया है। अभी वहाँ पे मध्य प्रदेश में जो एमपीपीएससी की परीक्षाएं होती हैं, उनमें 2019 के कॉपीज़ को स्टूडेंट्स देखना चाह रहे हैं, उसके तक के लिए उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने आरटीआई फाइल की, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके तहत भी मतलब पैसा मांग रहे हैं। पैसा मांगने के बाद भी अगर कॉपी दिखा रहे हैं तो कह रहे हैं ऑफिस में आके कॉपी देखो। अब ये क्या लॉजिक है भाई? 6-6, 7-7 सब्जेक्ट का कॉपी जो वहाँ पे ऑफिस में बैठा के उनको दिखाएंगे, बोल रहे हैं यही गलती देख लो, क्या गलती है? मतलब पॉसिबल ही नहीं है वहाँ बैठ के देखना उसको। आप जैसा हमारे कॉलेजेस में होता था कि अगर कोई आपको कॉपी देखनी है तो ईमेल के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। उस पर भी हाई चार्जेस हैं, 1000-2000 रुपये उन लोगों से ले रहे हो आप। तो ये चीज़ें एक तो समझ में नहीं आती। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जो देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य में, एरिया वाइज मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पे 110 पोस्टें निकाली जा रही हैं एमपीपीएससी के लिए। मतलब सोचने वाली बात है कि देश के सबसे बड़े जो है दूसरे बड़े राज्य में, वहाँ पे 110, कभी 60, कभी 50, कभी 200 ऐसे पोस्टें निकाली जा रही हैं। तो वहाँ के छात्रों, अगर छात्र वहाँ के डिमांड कर रहे हैं कि 700 से ज़्यादा पोस्ट निकाली जाए, तो इसमें क्या गलत डिमांड कर रहे हैं भाई? क्यों नहीं नियुक्ति हो रही है? वहाँ के सीएम साहब भी जो है काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अगर क्या मतलब उनको तो ये चीज़ें पता होनी ही चाहिए। होगी नहीं होगी अलग बात है, उनको पता होनी ही चाहिए कि एक मध्य प्रदेश में पीएससी के एमपीपीएससी के पोस्ट के लिए 60, 70, 110, 120 ऐसे पोस्टें निकलेंगी। तो ये कहाँ तक सही है आप लोग ही देखिए। और आप लोग भी आवाज़ उठाइए इसमें। आप लोग जो है बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और आप ये सोचिए कि अरे हमारा तो टाइम जाएगा, हम क्यों वीडियो बनाएं, हम क्यों मेल करें, हम क्यों ये फलाना ढिमकाना। तो जॉब के बाद भी तो आप यही करने वाले हैं। तो आप देखिए आपकी आप लॉयल्टी से काम कर रहे हैं कि नहीं चीज़ों को लेकर के। जॉब के बाद भी आपको इंटरव्यूज़ ऐसे ही देने हैं, बोलना है, तो कहीं ना कहीं तो आपका कर्तव्य ही बनता है। या फिर आप उस फेज़ में आएंगे तो फिर आप सोचेंगे हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो चीज़ें हैं। तो मेन मुख्य दो डिमांड्स हैं उनकी कि 2019 में जो एग्ज़ाम्स हुआ है वो उसकी कॉपी देखना चाहते हैं, क्योंकि करीब करीब 60-70 सीटें होल्ड हैं। उस समय जो एग्ज़ाम हुआ है, उस समय के एग्ज़ाम में से उन्होंने कुछ समस्यावश 60 या 70 सीटें होल्ड करी हुई हैं। तो बच्चों को ये लग रहा है कि वो 60 सीटें जो 2019 से अभी तक चलती आ रही हैं होल्ड पे, वो बच्चे लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं। 19 में दिया, 20 में दिया, 21 में दिया, 3-4 बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और अभी तक उनका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। तो क्या पता उनका उसी समय सिलेक्शन हो गया हो और अभी तक वो एग्ज़ाम देने में लगे हैं। एक एक एक्स्ट्रा सीट वो कवर कर रहे हैं अलग, तो वो ब्लॉक कर रहे हैं ना आने वाले बच्चों के लिए सीट्स। तो उसके लिए वो बस ये चाह रहे हैं कि कॉपी उनकी दिखा दी जाए लीगली, और ये लीगल प्रोसेस है आरटीआई के तहत। तो बस ये बात है। और दूसरी उनकी डिमांड ये है कि जो एग्ज़ाम है वो 700 प्लस पोस्ट के लिए हो, 700 से ज़्यादा पोस्ट निकाला जाए, और इसमें भी कोई गलती नहीं लगती है। जब बिहार जैसे उसमें 2500 पोस्ट निकल सकती है, बिहार को गरीब राज्य की उसमें कैटेगरी में डाला जाता है, वहाँ पे 2500 से ऊपर पोस्टें निकलती हैं बीपीएससी के लिए। अभी हुआ है बीपीएससी का एग्ज़ाम, तो एमपीपीएससी में 110 पोस्ट तो मतलब विचारणीय बात है। और वहाँ बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको धमकाया जा रहा है, टीचर्स को धमकाया जा रहा है कि आप यहाँ से हटा दीजिए, आप लोग असंवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। जो जिस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लोग संविधान पूरा चार्ट डाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि आप असंवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। अरे आप संवैधानिक तरीके से परमिशन देंगे तब तो। सोनम वांगचुक भी दिल्ली में रहे, उनको आपने परमिशन नहीं दी। खान सर के साथ जो बदसलूकी हुई बिहार में वो तो हुई। तो अब संवैधानिक तरीके से आप नहीं मानेंगे तो वो क्या करेंगे? उनका जो, अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ। फ़िलहाल इस पर इतना ही कह सकते हैं कि इसको करना चाहिए, और हमको आपको भले हम वहाँ नहीं पहुँच सकते लेकिन इसमें सपोर्ट दिखाना चाहिए। राधे राधे।